क्या एक इंसान स्वर्ग से धरती पर नदी ला सकता है? ये है कहानी किंग भगीरथा की। प्राचीन काल में एक महान और पराक्रमी राजा थे, राजा सगर। अपनी शक्ति और साम्राज्य को सिद्ध करने के लिए उन्होंने किया अश्वमेध यज्ञ। लेकिन एक रात यज्ञ का पवित्र घोड़ा अचानक गायब हो गया। क्रोधित होकर उनके 60,000 पुत्र घोड़े की तलाश में निकल पड़े। उनकी खोज उन्हें एक महान ऋषि के पास ले गई, जो गहरे ध्यान में लीन थे। बिना सोचे समझे उन्होंने ऋषि पर चोरी का आरोप लगा दिया। ऋषि के क्रोध की ज्वाला भड़क उठी और एक ही क्षण में सभी पुत्र भस्म हो गए। उनकी आत्माएं भटकती रहीं, मोक्ष की प्रतीक्षा में। कई वर्षों बाद एक बालक जन्मा, जिसका नाम था भगीरथ। राजकुमार, तुम्हारे पूर्वजों की कहानी बहुत दुखद है। सागर वंश पर एक श्राप के कारण बहुत बड़ी विपत्ति आ गई थी। उन्होंने प्रण लिया कि वो अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाएंगे। राजपाट छोड़कर उन्होंने वर्षों तक कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। पुत्र भागीरथ, उठो। मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। भागीरथ, अब तुम जो चाहो मांग सकते हो। गंगा को पृथ्वी पर लाने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, केवल गंगा ही उनकी आत्माओं को मुक्ति दे सकती है। केवल पवित्र नदी गंगा ही राख को शुद्ध कर सकती थी, लेकिन वो केवल स्वर्ग में बहती थी। लेकिन गंगा का वेग अत्यंत प्रचंड था, इसलिए भगीरथ ने शिव जी की आराधना की। भगीरथ की भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और फिर स्वर्ग से गंगा पूरी शक्ति के साथ धरती की ओर उतरी। लेकिन शिव जी ने उसे अपनी जटाओं में संभाल लिया। फिर धीरे धीरे गंगा धरती पर बहने लगी, भगीरथ के पीछे। जैसे ही गंगा का जल उनकी राख को छुआ, आत्माओं को मोक्ष मिल गया और तभी से गंगा बन गई जीवन और आस्था की धारा। इसीलिए आज भी असंभव प्रयास को भगीरथ प्रयत्न कहा जाता है।